नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। आज हम चलते हैं शिवजी के 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी की तरफ, जो महाराष्ट्र के परली में स्थित है। और कहानी कुछ इस तरह की है कि राक्षस राज रावण महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करता है, लेकिन महादेव उसको प्रसन्न नहीं होते। वो फिर दूसरा तप शुरू करता है, तब भी महादेव उसको प्रसन्न नहीं होते। तब जो दशानन रावण है, राक्षस राज रावण है, वो एक एक करके अपने शीश की आहुति देना शुरू करता है। जब वो पूरे 9 शीश की आहुति दे चुका होता है और 10वें शीश की वो आहुति देने जा रहा होता है, तब भगवान शिव शंकर प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद भगवान शिव शंकर जो है उसके शीश को फिर पूर्वरत कर देते हैं और रावण को वर मांगने को कहते हैं। तब रावण भगवान शिव शंकर को सबसे ज्यादा बलशाली होने का वर मांगता है। तब भगवान शिव तथास्तु कह देते हैं। जब भोलेनाथ रावण को वरदान दे देते हैं, तब रावण भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और भगवान को अपने साथ लंका चलने को कहते हैं। तब भोलेनाथ थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ जो है रावण को एक अपना स्वरूप शिवलिंग का देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ये शिवलिंग लंका ले जाके स्थापित करना, लेकिन याद रखना रावण, इस शिवलिंग को तुम अगर कहीं पर भी भूमि पर रख दोगे तो वो शिवलिंग वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसको कहीं पर भी भूमि पर मत रखना। रावण बड़ा खुश होता है और शिवलिंग को लेके लंका के लिए निकलता है। लेकिन भोलेनाथ के माया से रास्ते में रावण को लघु शंका लगती है। तब लघु शंका लगने पर रावण बड़ा ही सामर्थ्यशाली था, लेकिन वो अपनी लघु शंका को रोक नहीं पाता है। फिर रावण को रास्ते में एक बेजू नाम का ग्वाला दिखता है। रावण उस ग्वाले को अपने पास बुलाता है और उसको प्रार्थना पूर्वक ज्योतिर्लिंग हाथ में पकड़ने के लिए बोलता है। वो बेजू नाम का ग्वाला शिवलिंग को हाथ में पकड़ता है। तब रावण लघु शंका के लिए निकल जाता है। एक प्रहर बीतने के बाद भी रावण वापस नहीं आता। तब वो जो ग्वाला है वो शिवलिंग के वजन से उसके हाथ दर्द करते हैं और वो बड़ा ही व्याकुल हो जाता है। फिर वो बेजू नाम का ग्वाला है वो शिवलिंग को जमीन पर रख देता है, तो शिवलिंग वहीं पर स्थित हो जाता है। तब रावण आता है और रावण इस भगवान की लीला को समझ जाता है। तो रावण वहीं पर जो है भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगता है। फिर बाद में सारे देवता वहां आते हैं और सारे देवता रावण के साथ मिलकर भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगते हैं। जब सारे देवता भगवान शिव शंकर की स्तुति करते हैं, तब भगवान शिव शंकर प्रकट होते हैं और फिर सारे देवता मिलकर भगवान शिव शंकर को विनती करते हैं कि आप लोक कल्याण हेतु इसी जगह हमेशा के लिए वास करें। तब भगवान शिव शंकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां प्रकट होते हैं। सारे देवताओं की टेंशन ये होती है कि रावण को जो सबसे बलशाली होने का वरदान जो महादेव ने दिया है, अब ये दुष्ट पता नहीं क्या करेगा। फिर रावण वहां से जब लंका निकल जाता है, तब सारे देवताओं में चर्चा होती है कि अब ये दुष्ट पता नहीं क्या करेगा। तब सारे देवता मिलके नारद जी को लंका भेजते हैं और नारद जी लंका जाकर रावण के सामने ये सुझाव रखते हैं कि हे रावण, तुम्हें जो महादेव ने वरदान दिया है, ये वरदान सही भी है या तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है? अगर तुम्हें ये देखना है, जानना है, तो तुम एक काम करना, महादेव के कैलाश पर्वत को उठाकर देख लेना। अगर वरदान सही होगा तो पर्वत उठ जाएगा, कैलाश पर्वत उठ जाएगा। अगर छल किया होगा तो नहीं उठेगा, तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि तुम्हें जो महादेव ने वरदान दिया है वो सही है या फिर तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है। फिर ये बात रावण को भी सही लगती है। रावण कैलाश पर्वत पर जाता है, महादेव के कैलाश पर्वत को उठा लेता है। फिर महादेव बहुत क्रोधित होते हैं और महादेव रावण को क्रोधित होकर श्राप देते हैं, तुम्हारी शक्ति पर जो तुम्हें घमंड हुआ है, तुम्हें मारने वाला बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर अवतरित होगा। ये श्राप भोलेनाथ रावण को देते हैं। ये थी हमारे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बाबा की कहानी। शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस की कहानी अगर चाहिए
तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेकआउट ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।